हज़रत सबसे पहले आपका हमारे चैनल में इस्तकबाल है, खैर मकदम है। हज़रत सबसे पहला सवाल, चहल्लुम की अहमियत और फजीलत क्या है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम सैयद ग़ुलाम अली नकवी। मैं रांची में गुज़िश्ता कई साल से अशरा अरबईन को पढ़ने के लिए आ रहा हूँ और मैं नोएडा सेक्टर 50 की जामा मस्जिद में नमाज पढ़ाता हूँ। चहलुम के सिलसिले से हर साल आना होता है। चहलुम ये करबला वालों का चहलुम है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जो नवासे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाती हैं, उनके साथी और वो कि जिन्होंने इंसानियत के लिए और इस्लाम की बका के लिए कुर्बानी पेश की। यजीद नामी शख्स कि जो ज़माने का अपने आप को हाकिम कहता था और खलीफतुल मुस्लिमीन कहता था, उसका मकसद इस्लाम को मिटाना और इस्लाम को चेंज करना था। वो एक अपने ज़माने का अपनी फ़िक्री एतबार से मॉडर्न इस्लाम लाना चाहता था, जिसमें गुनाह गुनाह न रहे और अच्छाई अच्छाई न रहे। उसका जो दिल चाहे वो कुरान और रसूल की सीरत के ख़िलाफ़ अमल अंजाम दे। इस चीज़ को इमाम हुसैन ने बर्दाश्त न किया और इमाम हुसैन ने आवाज़ को बुलंद किया। इमाम हुसैन के साथ चंद लोग थे, 72 लोग इमाम हुसैन के साथ करबला की सरजमीन पर कत्ल किए गए। जो यजीद नामी शख्स के कहने पर उसका जो सिपा सालार करबला के अंदर था, उमर साद के कहने पर, और वो शिम्र के जिसने इमाम हुसैन का सर काटा, इनाम, जायदाद, पैसा, हुकूमत और दौलत के लालच में आकर इन लोगों ने करबला में कत्ल किया। चहलुम उन्हीं शोहदा की याद मनाने को कहा जाता है और हर एक तबका हिंदुस्तान का, ख़ासतौर पर रांची का मैं कई साल से देख रहा हूँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर शोहदाए करबला का चहलुम मनाया करते हैं। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी आज की पीढ़ी उससे क्या सबक लें? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी सिर्फ आज की पीढ़ी के लिए नहीं, बल्कि 1400 साल इस वाक़े को गुजर चुके हैं। हर ज़माने के लोगों ने इमाम हुसैन की शहादत से सबक लिया है और इंशाअल्लाह क़यामत तक सबक लेते रहेंगे। सबक सिर्फ ये है कि हर ज़माने, हर दौर में जब भी कोई इंसान इंसानियत के कानून को बदलने की कोशिश करे और इंसानों के ख़िलाफ़ और इंसानियत के ख़िलाफ़ एक दरिंदगी और एक जुल्म का परचम लेकर उठे, तो हर ज़माने में वो इंसान के जो इंसानियत के लिए हमदर्दी रखता है और इंसानों से मोहब्बत करता है, वो उस जुल्म का मुकाबला करे, सच्चाई का साथ दे, हक़ का साथ दे। और हक़ और सच्चाई और इंसानियत का ताल्लुक़ किसी मज़हब से नहीं होता, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई। अगर एक मुसलमान भी आतंकवादी है तो हर एक इंसान को उसके मुकाबले पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को मिलकर उस आतंकवादी का मुकाबला करना चाहिए। अगर कोई और दूसरे मज़हब का है तब भी सामना करना चाहिए। आतंकवाद का कोई मज़हब नहीं होता। करबला का पैगाम यही है कि जब कोई इंसानियत को मिटाने के लिए सर उठाए, उसके सामने सब इंसान एक होकर उसका मुकाबला करें। हज़रत जो लोग चहल्लुम में शामिल नहीं हो पाते, कहीं दूर दराज रहते हैं किसी कारणवश से, उन्हें उस दिन क्या करना चाहिए? चहलुम के रोज़ अगर वो शरीक नहीं हो पा रहे हैं, दूर दराज हैं, आजकल बहुत आसान तरीक़ा है, मीडिया के थ्रू लाइव प्रोग्राम्स जहाँ जहाँ भी चल रहे हैं वो अपने घर में बैठकर देखें। और अगर वो भी नहीं हो सकता है तो अपने घर में अपनी फैमिली के साथ बैठकर ही चाहे सही करबला का जिक्र करें और अपने बच्चों को ये बताएं कि करबला में क्या हुआ और इमाम हुसैन ने किस मकसद के लिए अपनी जान दी है। हज़रत एक आखिरी सवाल, मुल्क में अमन, सलामती और इंसानियत के लिए आपका क्या पैगाम है? करबला इंसानियत और अमन व अमान का पैगाम है और आज हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब के लिए यही एक दर्स है, यही सबक है। जिस तरीके से हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए महात्मा गांधी या दूसरे लोगों ने कुर्बानी दी और आज हम हिंदुस्तान के अंदर आज़ादी से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसी तरीके से करबला का पैगाम है कि तमाम हिंदुस्तानी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अपने मजहबों को छोड़कर इंसानियत की रिश्तेदारी को और इंसानियत के रिश्ते को निभाएं। कोई ये ना देखे कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान, कौन सिख है, कौन ईसाई। पड़ोसी है तो मेरा भाई है, उसको ज़रूरत है, तो वो मजहब और मिल्लत के उस पैमाने पर ना तोला जाए। इंसानियत का नाम, इंसानियत का बोलबाला, इंसानियत का रिश्ता निभाया जाए ताकि हमारे ये हिंदुस्तान मोहब्बत का एक गहवारा कहलाया जाए, मोहब्बत का एक झूला कहलाया जाए कि जिसमें हर एक इंसान आराम की और मोहब्बत की
और यकीन की नींद सो सके। यही हमारा पैगाम है, यही हमारा मैसेज है। हमारे साथ सैयद फराज अब्बास, जो शहर के नाम पहचाने जाते हैं। सैयद फराज भाई, इस साल चहल्लुम का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? देखिए, चहलुम का यहाँ जुलूस जो है बहुत पुराना है। लगभग मुहर्रम और चहलुम का जो जुलूस शिया कमेटी से निकलता है, लगभग उसकी हिस्ट्री जो है 80 साल पुरानी हिस्ट्री है। लगभग 80 साल से ये कंटिन्यूस निकल रहा है, मुहर्रम का जुलूस हो चाहे चहलुम का जुलूस हो। और हमेशा हर बार हर साल जिस तरह से रांची का एडमिनिस्ट्रेशन, रांची का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सपोर्ट करता है, सारी तैयारी हो चुकी है। 4 तारीख को अनवर आर्केड से चहलुम का जुलूस लगभग 11 बजे दिन में मेन रोड पर निकाला जाएगा, जिसमें सर्वधर्म सभा के लोग भी होंगे। जो एक कॉमन तकरीर होती है, सारे लोगों की तकरीर, जी जी जी, सारे लोगों की जो तकरीर होती है वो विक्रांत चौक के पास, चर्च रोड विक्रांत चौक के पास होगी। एक कॉमन सभा होगा। और रहा कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सारी व्यवस्था हो चुकी है, एडमिनिस्ट्रेशन भी अपनी तरफ से तैयार है, तैयारी कर रहा है। नगर निगम अभी, रांची म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी अपनी तरफ से तैयारी कर रहा है। सारी व्यवस्था जो सरकारी व्यवस्था होती है वो सारी 4 तारीख तक पूरी कर ली जाएगी। चहल्लुम को लेकर क्या खास तैयारियां की गई? हम लोगों की कई राउंड एडमिनिस्ट्रेशन से मीटिंग हुई है। एसडीओ साहब से, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर के साथ एक मीटिंग हुई है। फिर उसके बाद से एएसपी साहब रूट वेरिफिकेशन भी किए हैं। थाने में पीस कमेटी की मीटिंग हुई थी दिल्ली मार्केट थाने में। फिर एक हम लोगों का डेलीगेशन एसएसपी साहब से भी मिला था। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सारी तैयारी है। जुलूस अपने टाइम से निकलेगा, अपने पूर्व निर्धारित रास्ते से निकलेगा। जो हमारा रास्ता है, हमारा रूट है, उसी पे निकलेगा। मेन रोड से दिल्ली मार्केट टैक्सी स्टैंड होते हुए चर्च रोड से विक्रांत चौक से करबला चौक और करबला पास जाके खत्म होगा। सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था का क्या इंतजाम किया गया? सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था का इंतजाम जो है रांची जिला प्रशासन अपने स्तर से कर रहा है। हर साल करता है। हर साल बिना किसी बाधा के हर साल रांची जिला प्रशासन, रांची नगर निगम, ये बरसों की परंपरा है। और रांची के जो सद्भावना के सदस्य हैं वो हमेशा से, और ये 1, 2 साल 3 साल का नहीं है, बरसों से हमेशा से सद्भावना के लोग इस जुलूस में शामिल रहे हैं। हर धर्म के लोग इस जुलूस में शामिल रहे हैं। और प्रशासन हमेशा से इस जुलूस को, मुहर्रम का जुलूस हो चाहे चहलुम का जुलूस हो, प्रशासन हमेशा से इसका सपोर्ट करता आया है। अपने स्तर से जो उनका जो प्रोसेस है वो करता आया है। लाइसेंस है, ट्रैफिक व्यवस्था है, पुलिस बल है, सारा व्यवस्था रांची जिला प्रशासन और रांची नगर निगम अपने स्तर से, साफ सफाई है, पानी का टैंकर है, ये सारा कुछ प्रशासनिक व्यवस्था जो होती है वो पूरी अपने टाइम से हो जाएगी। चहल्लुम का जुलूस किस कमेटी के नेतृत्व में निकाला जाता है, क्या कुछ रहा? ये चहल्लुम का जुलूस जो है किसी कमेटी के नेतृत्व में नहीं निकाला जाता है। जैसा कि पहले हम बताए कि इसका लगभग इतिहास 80 साल पुराना इतिहास है। ये हमेशा से यहाँ से निकाला जाता था, अनवर आर्केड से। अनवर आर्केड जो है वो मरहूम सैयद अनवर हुसैन का घर था, जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। वहीं से बरसों से ये निकाला जाता है। पहले मुहर्रम का जुलूस भी यहाँ से निकाला जाता था, जो अब 9 मुहर्रम को निकाला जाता है। और ये कोई कमेटी से नहीं, एक सारे लोग मिलजुल के इसको निकालते हैं। फराज भाई, नौजवानों के लिए क्या संदेश होगा आपका? जैसे हम लोगों की मीटिंग प्रशासन के साथ हुई थी, उसमें यह है कि जुलूस में ऐसे भी हम लोगों के जुलूस में ना कोई नशे में रहता है, ना किसी प्रकार के नशीला पदार्थ का जुलूस में उपयोग करता है, ना कोई धारदार हथियार का इस्तेमाल रहता है, ना प्रदर्शन होता है, किसी तरह का कोई प्रदर्शन नहीं होता है। प्रशासन अपने स्तर से जो भी नशीले पदार्थ के ऊपर जो कार्रवाई कर रही है, प्रशासन अब धीरे धीरे हर जगह कहीं ना कहीं रेड मार रही, कहीं ना कहीं कुछ अरेस्टिंग हो रहा है। इल्लीगल अड्डेबाजी पर प्रशासन कार्रवाई कर रही है। थाना भी हमारा हिंदपीर थाना जो है, बड़ा बाबू से आज सुबह ही मुलाकात हुई थी।
हिंदपीढ़ी के अंदर या दूसरे क्षेत्र के अंदर प्रशासन अपने स्तर से हर संभव कार्रवाई नशे के ऊपर में कर रही है। और ये जुलूस जो है कि इसमें किसी तरह का कोई मतलब किसी तरह का भी असामाजिक तत्व नहीं रहते हैं। सारे लोग सारे लोग की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जुलूस को लाना ले जाना। इसमें किसी तरह का आपराधिक या वांछित चेहरा इसमें नहीं रहता है, या किसी तरह का कोई बड़ा हथियार का प्रदर्शन नहीं होता है, डीजे का उपयोग नहीं होता है, और जो भी जुलूस निकलता है प्रशासन की गाइडलाइन के हिसाब से। बहुत शुक्रिया।